Hello and welcome back to the channel guys. So we are back with another comparison video. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि नई वाली हैरियर लॉन्च हो गई है. So आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं पुरानी और नई हैरियर को. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में. So जो पुरानी वाली हैरियर थी उसका जो ऑन रोड डेली प्राइस पड़ता था वो ऑलमोस्ट 16 लाख से 24 लाख के करीब पड़ता था. लेकिन जो नई हैरियर लॉन्च हुई है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है इट इज 18.23 lakhs and it goes all the way to 30.79 lakhs and ये प्राइसिंग ऑन रोड डेली है. सो अगर या प्राइस के मामले में बात करें तो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है एंड हैरियर जो है वो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड हैरियर. अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में. सो अगर हम बात करें पहले पुरानी वाली हैरियर की तो पुरानी हैरियर में आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाते थे एंड जो उसका हेडलाइट का सेटअप था उसमें आपको जेनन एचआईडी प्रोजेक्टर्स मिलते थे विद फॉग लैम्प. लेकिन जो नई हैरियर है उसमें आपको मिलता है न्यू शेप बम्पर एंड इसमें आपको दो ग्रिल मिल जाती है प्लस इसमें आपको मिलते हैं एलईडी डीआरएल्स एंड ये एलईडी डीआरएल्स जो है कनेक्टेड है एंड यू गेट एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स. प्लस इस गाड़ी में जो आपको हेडलाइट का सेटअप मिलता है वो आपको एलईडी मिलता है एंड फॉग लैम्प्स भी इसमें आपको एलईडी देखने को मिलेंगे. प्लस अब जो नई वाली हैरियर है उसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है. एंड जो नई हैरियर का ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज है वो आपको काफी हद तक टाटा नेक्सॉन की तरह लगेगा जो टाटा ने अभी लॉन्च करी थी. सो टाटा अपना वही डिजाइन लैंग्वेज अपनी सारी गाड़ियों में अब आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है विद डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस. सो अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में. तो साइड से ये दोनों गाड़ियां आपको बिल्कुल एक जैसी देखने को मिलेंगी एंड इनके डिजाइन में ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, लेकिन जो नई वाली हैरियर है उसमें आपको मिलते हैं न्यू शेप के अलॉयज एंड आपको आगे वाले डोर पे हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के रेयर प्रोफाइल के बारे में. सो रेयर में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि जो पुरानी वाली हैरियर थी उसमें आपको रेगुलर एलईडी टेल लैंप्स मिलते थे लेकिन जो नई हैरियर है उसमें आपको मिलते हैं एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स विद एलईडी सीक्वेंशियल डीआरएल्स. ऑल्सो नई वाली हैरियर का जो बम्पर का डिजाइन है वो चेंज किया गया है एंड जो रिफ्लेक्टर्स की पोजीशन थी वो भी थोड़ी सी चेंज करी गई है. प्लस आपको नया तरीके का इसमें स्किड प्लेट देखने को मिलेगा एंड बाकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो फीचर्स आपको पुरानी हैरियर में मिलते थे वो सारे फीचर्स आपको नई वाली हैरियर में भी मिलेंगे जैसे कि रेयर स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर, रेयर डिफॉगर, रेयर पार्किंग सेंसर्स एंड इसमें आपको रेयर कैमरे का ऑप्शन भी मिल जाता है. प्लस जो टाटा ने इसमें अब नया एडिशन किया है दैट इज दी पावर टेलगेट विद जेस्चर ओपनिंग एंड नई वाली जो हैरियर है अब इसमें आपको मिलता है पैनानोरमिक सनरूफ. बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में. अगर बात करें हम लेंथ की तो जो पुरानी हैरियर थी उसकी लेंथ थी 4598 मिलीमीटर जबकि जो नई वाली हैरियर है उसकी लेंथ बढ़ा के कर दी गई है 4605 मिलीमीटर. वहीं अगर हम विड्थ की बात करें तो पुरानी हैरियर की विड्थ थी 1894 मिलीमीटर जबकि नई हैरियर की जो विड्थ है दैट इज 1922 मिलीमीटर. तो विड्थ में भी चेंजेस आए हैं एंड हाइट में जो पुरानी हैरियर थी वो थी 1706 मिलीमीटर एंड नई वाली हैरियर की हाइट है 1718 मिलीमीटर. उसी के साथ अगर हम बात करें व्हील बेस की तो व्हील बेस पुरानी वाली हैरियर में आपको मिलती थी 2741 मिलीमीटर एंड नई वाली हैरियर में भी सेम व्हील बेस आपको दी गई है विच इज 2741 मिलीमीटर. एंड ग्राउंड क्लियरेंस और फ्यूल टैंक की बात करें तो ये भी पुरानी हैरियर जैसे ही आपको मिलते हैं विच इज 205 mm एंड नई वाली हैरियर में भी आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड दोनों ही गाड़ियों में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है. प्लस दोनों ही गाड़ियों में जो बूट स्पेस है वो सिमिलर है. पुरानी एंड नई हैरियर दोनों में ही आपको 425 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है. बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में. फिलहाल हैरियर में आपको खाली एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज अ 2 लीटर डीजल इंजन एंड ये इंजन आपको देता है 170 PS ऑफ पावर विद 350 Nm ऑफ टॉर्क एंड इस गाड़ी में आपको इस इंजन के साथ मिलते हैं दो ट्रांसमिशन के ऑप्शन विच इज अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के माइलेज के बारे में जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज 16.3 किलोमीटर पर लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एंड 14.6 किलोमीटर पर लीटर विद द ऑटोमेटिक वेरिएंट. फिलहाल तो हैरियर में आपको खाली एक ही इंजन ऑप्शन मिल रहा है लेकिन इन फ्यूचर आपको हैरियर में एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है. चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स के बारे में. जो पुरानी वाली हैरियर थी उसका जो इंटीरियर था वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था लेकिन नई वाली जो हैरियर है उसका इंटीरियर टोटली डिफरेंट है एंड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. उसी के साथ जो नई वाली हैरियर है उसमें आपको मिलता है इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील एंड जो इसमें ड्राइव मोड चेंज करने का डायल था उसको भी अपडेट कर दिया गया है. प्लस जो पुरानी हैरियर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था वो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता था लेकिन नई वाली जो हैरियर है उसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है दैट इज इंटायरली डिजिटल एंड जो उसका साइज है दैट इज 10.25 इंच एंड इसमें आपको कस्टमाइजेशन करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं विद लाइक मैप व्यू का फंक्शन. पुरानी हैरियर में आपको मिलता
मिलता था 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जबकि नई वाली हैरियर में आपको दे दिया गया है 12.25 इंच का हारमन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसी के साथ पुरानी जो हैरियर थी उसमें आपको मिलता था सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन नई वाली हैरियर जो है उसमें आपको मिलता है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद न्यू फेशिया एंड न्यू काइंड ऑफ स्विचेस। प्लस नई वाली हैरियर के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको न्यू टाइप का गियर नॉब देखने को मिलेगा। एंड नई वाली हैरियर में आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स प्लस रियर डोर सनशेड्स, एंड इसमें आपको JBL का 10 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम भी मिल जाएगा। उसके अलावा अब बात करते हैं वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको एज इट इज पुरानी हैरियर की तरह ही इस हैरियर में भी मिलने वाले हैं। तो दैट आर दी वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमनिंग IRVM, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में। सो जो हैरियर का प्लेटफॉर्म है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द D8 प्लेटफॉर्म फ्रॉम लैंड रोवर व्हिच इज अ वेरी सॉलिड एंड सेफ प्लेटफॉर्म। उसके अलावा अब जो नई हैरियर है उसमें आपको मिलता है लेवल 2 ADAS विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन असिस्ट। उसके अलावा जो नई वाली हैरियर है उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, एंड जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 7 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस उसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। उसके अलावा नई वाली हैरियर में आपको मिल जाता है बी कॉल एंड ई कॉल का ऑप्शन। बी कॉल प्रोवाइड्स यू असिस्टेंस इन एन इवेंट ऑफ अ कार ब्रेकडाउन, वहीं जो ई कॉल है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन एन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। एंड अब अगर हम बात करें ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के बारे में, सो टाटा हैरियर एंड जो सफारी है उसका भी क्रैश टेस्ट किया गया था एंड उसमें इस गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।